नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती 2024 के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे इसके लिए अप्लाई किया हुआ है। अलग अलग यहाँ पे जो है ट्रेड में वैकेंसीज निकल कर आई है। अब कॉमन यहाँ पे क्वेश्चन से लोगों का कि कौन से यहाँ पे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने अप्लाई किया उन्होंने क्या यहाँ पे गलती की है, उनको सुधार कैसे कर लेना है, क्या क्या आप यहाँ पे जो है इसमें सुधार कर पाएंगे, क्या पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या एग्जाम सेंटर में चेंजेस कर सकते हैं। फोटो यहाँ पे जो है हम लोगों ने 3 महीने से हमारी पुरानी है, पिछले साल की फोटो थी जब पटवारी के टाइम पे थी, वो हमने चेंज नहीं करी है और वही पुरानी डेट डली हुई है। हमने वो फोटो भी अपलोड कर दी है। सिग्नेचर से तो ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है, पर फोटो यहाँ पे आपकी लेटेस्ट मांगी जाती है, जो कि आपने प्रीवियस ईयर की यहाँ पे जो है अपलोड कर दी है। तो क्या आपका फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा। कैटेगरी यहाँ पे गलत सेलेक्ट कर ली है किसी ने, तो यहाँ पे जो है क्या करेक्शन कर सकते हैं। जितने भी आपके यहाँ पे डाउट्स है, सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। अगर आपने यहाँ पे जो है फॉर्म भरते टाइम कोई गलती कर दी है तो, ताकि यहाँ पे फिर से आप कोई गलती ना करें। और यहाँ पे जब आप लोग पेमेंट करेंगे जब करेक्शन की, तो किस तरह से आपको पेमेंट करना है जिससे आपका पेमेंट भी फेल नहीं होगा। चलते हम सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, एक एक करके सारी अपडेट्स मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेगा, ताकि आने वाली कोई भी जॉब अपडेट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है, सबके नोटिफिकेशन यहाँ पर मैं लेकर आता रहता हूँ, और किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी वीडियो में समझा देता हूँ। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जैसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लास्ट डेट, यहाँ पे जो है आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कब से फॉर्म भराना स्टार्ट हुए हैं, तो 8/9/2024। अब रूल बुक हम ओपन कर लेते हैं। लास्ट डेट देख सकते हैं यहाँ पे, आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 9/8/2024 से यहाँ पे चालू हो गई है। आवेदन पत्र संशोधन करने की अंतिम तिथि 28/8/2024 है। तो आज टोटल आपके पास 1 वीक बचा हुआ है। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप करेक्शंस कर पाएंगे। अब यहाँ पे कई लोग का क्वेश्चन है कि करेक्शन फीस कितनी लगती है। तो करेक्शन फीस यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी करेक्शन फीस कितनी लगेगी वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है संशोधित किए जाने का देय शुल्क। तो प्रश्न पत्र की संख्या 1, आवेदन पत्र प्रत्येक संशोधन किए जाने का शुल्क यहाँ पे जो है 20 रुपये, आवेदन पत्र संशोधन किए जाने का पोर्टल शुल्क यहाँ पे 40 रुपये। टोटल आपके 60 रुपये यहाँ पे जो है इसमें लगने वाले हैं। प्लस यहाँ पे परीक्षा का यहाँ पे शेयर, आपको ये तो आपको पता होगा। ठीक है, जब आपने फॉर्म फिलअप किया हो तो यहाँ पे संशोधन की जो फीस थी वो 60 रुपये लगता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे फीस पेड करके आप लोग अपने फॉर्म में जो भी करेक्शन है वो यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोग को बताता हूँ। कई लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कि क्या क्या करेक्शंस कर सकते हैं और कैसे करेक्शंस आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है फॉर्म फिलअप देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपने ट्रेड गलत सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, जैसे कि आप कोपा से अप्लाई करना चाहते थे, आपने टनर के लिए अप्लाई कर दिया, डीजल मैकेनिक के लिए अप्लाई करना चाहते थे, आपके पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनने ITI कर लिया है, ठीक है, दूसरे ट्रेड से, जैसे कि स्टेनो से, प्लस यहाँ पे जो है वो लोग ने इंजीनियरिंग की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो क्या अप्लाई कर सकते हो? तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिशियन का यहाँ पे दिया गया हुआ है, इसमें इंजीनियरिंग मांगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वेल्डर के यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जिन लोगों ने ITI किया है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। कई यहाँ पे कोपा वाले पूछ रहे थे CPCT किया है क्या, अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जिनने PGDC किया हुआ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप लोग अगर देखेंगे BCA MCA वाले, तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो रूल बुक है, उसमें आपने चेकआउट नहीं किया। उसमें पूरी डिटेल्स दी गई हुई है। हालांकि यहाँ पे 64 पेजेस का ये रूल बुक है। हर कोई यहाँ पे इसको पूरा नहीं पढ़ता, सिर्फ मेन मेन इंपॉर्टेंट डिटेल्स पढ़ लेते हैं। पर अगर आपको यहाँ पे अच्छे से इस भर्ती को समझना है तो आपको यहाँ पे रूल बुक पढ़ना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भर्ती है। कई लोग को पता ही नहीं है। कई लोग बोल रहे हैं सिर्फ 20 यहाँ पे पोस्ट क्यों अप्लाई करें। तो टोटल अगर आप देखें तो 70 यहाँ पे पोस्ट है कोपा की। उसके बाद परीक्षण अधिकारी टनर की देखें तो 20 पोस्ट हैं। उसके बाद यहाँ पे परीक्षक व मोटर मैकेनिक की देखें तो 50 पोस्ट है। कार्यबल की यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको, कई लोग को कोड नहीं पता, तो इसका कोड है 04। अब बोल रहे थे कि कोड कहाँ यूज़ होगा, तो कोड आपको यहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका क्या था कोड, यहाँ पे 4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पे कोपा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे रूल बुक में भी दिया गया हुआ है। तो हर एक चीज़ जो भी रूल बुक में दी गई हुई है वो आपको कहीं ना कहीं, आपको यहाँ पे जब फॉर्म भरते हैं वो आपको यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंस देती है। तो आप रूल बुक को अच्छे से पढ़िए कीजिए। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। टोटल आप पोस्ट देख सकते हैं 450। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया है हर वैकेंसीज का, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जिनने फॉर्म नहीं भरा है, जिनको कन्फ्यूजन है, तो अपनी वैकेंसीज अपने कोड वाले, जैसे आप अपना कोड देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे कोड दिया गया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 या 5, तो यहाँ पे आपको रूल बुक में आना है। अभी कोड है 3। ठीक है, तो इस तरीके से 4 या 5 में आप आएंगे तो यहाँ पे जो आपके भर्ती का क्वालिफिकेशन प्लस यहाँ पे कितने पद हैं वो आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हैं 5।
टनर की है, उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, अथवा ये होना चाहिए, नहीं तो ये होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है मैकेनिकल टूल्स, मैकेनिक, वेल्डिंग तथा शीट मेंटेन, इस तरीके से इंजीनियरिंग तथा मैनेजमेंट से यहाँ पे जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी स्नातक उपाधि अथवा किसी भी पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे जो है बताई गई है, पर आपने अच्छे से नहीं देखी। तो यहाँ पे आप कन्फ्यूजन नहीं होना है, मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म करेक्शंस की। तो जैसे यहाँ पे जो है आप लोगों ने क्या क्या गलती कर दी है, जैसे कि आपको सेंटर यहाँ पे जो है चेंज करना है, वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे किसी ने मध्य प्रदेश का जो रोजगार यहाँ पे पंजीयन था, कई लोग को पता नहीं है, रिन्यू ही नहीं करवाया, पुरानी डेट डाल दी है, प्लस यहाँ पे पुराना यहाँ पे नंबर डाल दिया है। तो वो लोग यहाँ पे जो है सबसे पहले रोजगार पंजीयन को अपडेट कर लीजिएगा। मैंने इस पर वीडियो बनाया है किस तरीके से आपको रिन्यू करना है। 3 से 4 साल तक यहाँ पे जो है ये चलता है, तो आप लोग इसको रिन्यू कर सकते हैं। उसके बिना आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नहीं तो फॉर्म भरते टाइम तो आप फॉर्म तो भर देंगे, एक्सेप्ट भी हो जाएगा, पर आपका अगर सिलेक्शन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप ये लेके जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको वही डिटेल देनी है जो आपने फॉर्म में दी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो सही डिटेल्स आपको देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका सेंटर वगैरह आपको चेंज करना है, तो उसमें आप करेक्शंस कर सकते हैं। कैटेगरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी जो फोटो है वो यहाँ पे लेटेस्ट होनी चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है, जैसे कि 3 महीने से पुरानी ज़्यादा फोटो आपकी नहीं होनी चाहिए। अब ये यहाँ पे खुद इसमें बताया जाता है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया जाता है। कई लोग को इस बारे में पता नहीं है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सिलेबस दिया गया हुआ है, ये तो सिलेबस दिया गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने जो ट्रेड है, आप लोग जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई किए उसका आप सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। बाकी 25 नंबर का आपका विज्ञान, गणित, सामाजिक, उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है आपको टेम्पलेट कहाँ से मिलेगा, तो टेम्पलेट इसी में ही दिया रहता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये टेम्पलेट होता है जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो सिग्नेचर यहाँ पे आपको करना रहता है, प्लस यहाँ पे इसमें दिया गया था फोटोग्राफ के निचले हिस्से पे फोटो खींचने की दिनांक आवेदक नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा यह आवेदन करते टाइम तिथि 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी टेम्पलेट में बताई गई हुई है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। टेम्पलेट के बाद आपको नीचे यहाँ पे जो ऊपर सिग्नेचर दिखता है, तो सिग्नेचर आपको करना रहता है और इस बॉक्स के अंदर ही सिग्नेचर करना रहता है। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। अब वो कहाँ मिलेगा, वो आप जैसे इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे जो आप लोग को अपनी हैंड राइटिंग में लिखना रहता है, ठीक है, वो क्या आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन था, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो ये इसमें अगर आपसे कोई गलती हो गई फोटो में तो आप यहाँ पे जो है चेंजेस कर सकते हैं। तो ये जो भी चेंजेस थे वो मैंने आप लोग को बता दिया किस तरीके से आपको चेंजेस करना है। इस तरीके से यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन होता है जो कि यहाँ पर जो आप लोग को भरना रहता है। तो ये आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। सेंटर वगैरह अगर आपने गलत सेलेक्ट करे तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको भी करेक्शंस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके प्रैक्टिकली यहाँ पे किस तरीके से आपको करेक्शन करना होगा। अब यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर जो है आप लोग इस वाले सेक्शन पे चले आना है। यहाँ पे जो हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं ऑनलाइन अप्लाई पे। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा प्रोफाइल, पासवर्ड, फॉरगेट। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो है आप लोगों को एक डिटेल्स और दी गई है, भुगतान व आवेदन, भुगतान के आवेदन की स्थिति। अगर आपको स्थिति देखनी है या तो आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं, अगर आपके पेमेंट किया था और पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, जिन लोगों ने लेट फॉर्म भरा है वो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया भुगतान पश्चात संशोधन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो नीचे हम लोग यहाँ सीधे इस पर चलेंगे। अब यहाँ पे जो है इस पर हमको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा नियमों में दी गई जानकारी भली थी समझ लिया है, और यहाँ पे जो है मैंने सारी चीज़ अच्छे से यहाँ पे जो है पढ़ लिया है, ठीक है। अब दिया गया हुआ मध्य प्रदेश चैंडारी चैंड मोड एडिट ITI TO रिक्रूटमेंट 2024, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे चेक मार्क पे और आगे बढ़े पे क्लिक करना है। अब ये आपसे मांगेगा आपका आवेदन क्रमांक, वो कहाँ से मिलेगा, जब आपने फॉर्म को अप्लाई किया है ना, इसमें रहता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्म भरा है ना इसमें रहता है। तो यहाँ पे जो है आप लोग का वही सेम आपको कॉपी करके इसमें डाल देना होगा। तो हम यहाँ पे जो है कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ट्रांजेक्शन आईडी जरूर डालना है, वो कहाँ से मिलेगी, तो फॉर्म आपने भरा है ना उसी में ट्रांजेक्शन आईडी रहती है, जो कि यहाँ पे आपकी जनरेट हो जाती है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो इस तरीके से ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होती है, जो कि यहाँ पे जो है आप लोग को वो कॉपी करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग को आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चा डालना है और सत्यापित आगे बढ़े पे क्लिक करना है। आपका एज इट इज़ फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अब आप अपने अकॉर्डिंग करेक्शंस कर सकते हैं जो भी आपको चेंजेस करने हो इस फॉर्म में। तो ये यहाँ पे सिंपल तरीका है। उसके बाद 60 रुपये का पेमेंट होगा। आगे बढ़िए, जैसे ही आपका आएगा ऐसे आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट अगर आप UPI करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई बार यहाँ पे डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट करते हैं तो अटक जाती है, तो आपको पेमेंट करते टाइम ध्यान रखना है। पेमेंट करने के बाद आपको ज़रूर एक फॉर्म ले लेना है जिस पे लिखा आता है, अगर आपका जब स्टेटस देखेंगे अगर आपको वेबसाइट बैक कर देती तो आपको यहाँ पे दिखने का भुगतान नहीं है, तो अगर इसका मतलब है आपका पेमेंट नहीं हुआ है। पर आपको यहाँ पे वाला पेमेंट कर लेना है। उसके बाद आएगा भुगतान है, वाटरमार्क आएगा, फिर आपको
ये चीज़ श्योर हो जाएगी कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और जो फॉर्म था वो आपका यहाँ पे जो है उसमें करेक्शंस हो चुका है। तो आपको फॉर्म को निकाल लेना है, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो पे, फिर से बता देता हूँ कैसे फॉर्म को निकाल लेना है। तो यहाँ पे जो है आप लोग इस पे आएंगे आवेदन, या उसके बाद यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको डिटेल देखने को मिलेगी। नीचे आपको दिखेगा भुगतान व आवेदन, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन की क्रमांक डालना है, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड डालना है, यहाँ पे कैप्चा आगे बढ़े क्लिक करना है, आपका फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। उसको आप यहाँ पे जो है चेकआउट कर लीजिएगा। जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो एग्जिट हुए कि नहीं हुए, उसके बाद यहाँ पे आप इसको सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि अब वो फाइनल आपका जो करेक्शन वाला था वही अब मेन आपका जो फॉर्म है वो हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ थी जो कि मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो अभी भी आपके पास समय, आप करेक्शंस यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पे लास्ट डेट है 28/8/2024। अभी यहाँ पे लास्ट टाइम पे अगर आप करेक्शंस करेंगे तो वेबसाइट स्लो भी हो जाएगी और बाद में आपको करेक्शंस करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी है, किस तरीके से करेक्शन करना है, पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट करने के बाद अगर वेबसाइट आपको बैक कर देती है तो आपको किस तरीके से वापस फॉर्म पे जाना है, वापस पेमेंट करना है, और आपका जो फॉर्म अप्लाई किया था उसकी स्थिति देख सकते हैं, पेमेंट की स्थिति देख सकते हैं, फॉर्म की स्थिति देख सकते हैं, अपडेट हुआ या नहीं हुआ है, फॉर्म में करेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने आपको सारी चीज़ क्लियर कर दी है, ठीक है फ्रेंड। बाकी टेम्पलेट अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये चीज़ भी मैंने आप लोग को बता दी है। बाकी अब भी अगर आपको कोई डाउट से क्वेरी है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगी MPSB की साइट से आपको बता दिया जाएगा। अधिक जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।